जो 10वीं कक्षा का चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 है बहुपद, वह आज आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? देखिए, वे राशियां जिनमें चर तथा अचर दोनों राशियां शामिल होती है, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो देखिए, ये जो आपका x+5 है ना, ये जो x है आपका चर है। यहाँ पे हम आप लोगों को लिख दिए हैं चर XYZPQRST, जो अल्फ़ाबेट है उसी को हम लोग चर कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो आपको x दिया है यह आपका चर है, और ये जो आपको 5 दिया है यानी 5 दिया है, यह आपका अचर है। तो देख लीजिए, वहीं तो बोला गया है यहाँ पे, वे राशियां जिनमें चर तथा अचर दोनों राशियां शामिल होती है, उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो देख लीजिए, इसमें चर और अचर दोनों शामिल है, यह आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जो 1/x है, ये जो x है यह आपका चर है, जो 5 है यह आपका अचर है, यह आपका बीजीय व्यंजक है। ये देख लीजिए, जो आपको x और -10 दिया है, जो x है यह आपका चर है, जो आपको यहाँ पे 10 दिया है यह आपका अचर है। तो यह आपका बीजीय व्यंजक है। तो चर देख लीजिए, आपको क्या होगा बताइए? तो XYZPQRST, इसको हम लोग चर कहते हैं। अचर किसको कहते हैं बताइए? तो जो संख्या है उसी को हम लोग अचर कहते हैं। और हम लोग जो बहुपद पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुपद को हम लोग PX से डिनोट कर सकते हैं। ये PX का मतलब होता है बहुपद, या आप FX बोल लीजिए या आप GX बोल लीजिए। बहुपद देखिए, वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जो यहाँ पे आपको बताए थे XYZPQRST, यह चर होता है ना, तो चर का जो घात होना चाहिए वह होना चाहिए पूर्ण संख्या, तब तो वह बहुपद कहलाएगा। जैसे में देख लीजिए, पूर्ण संख्या जो होता है वह 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगला पॉइंट आपको पढ़ना है बहुपद घात। बताइए तो बहुपद घात किसे कहते हैं? तो बहुपद में चर, जो चर होता है आपका XYZPQRST के अधिकतम घात को बहुपद घात कहा जाता है। तो देखिए डियर, यहाँ पे जो आपको x का पावर 5 है यानी x का घात 5 है, x का घात 2 है, तो ये बताइए यहाँ पे हमको, तो सबसे अधिक घात यहाँ पे कितना है बताइए? तो 5 है ना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा इसका उत्तर 5। बहुपद घात कितना होगा बताइए? तो 5 हो जाएगा। कोई एक और ले लीजिए, जैसे में देखिए यहाँ पे 3x का पावर q है माइनस 2x² है, प्लस में 30 है। इसमें बताइए तो बहुपद घात कितना होगा? तो चर का अधिकतम घात बताइए कौन होगा? चर का अधिकतम घात 3 है ना, यहाँ पे x का पावर 2 है ना, चर का घात यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे चर का घात 3 है ना, तो चर का अधिकतम घात 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यही आपका कहलाएगा चर का अधिकतम घात बहुपद घात कहलाएगा। ओके, बहुपद के शून्यक x निर्देशांक होते हैं। x निर्देशांक कहने का मतलब क्या होता है? देख लीजिए, ये जो है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं x निर्देशांक, और ये जो होता है आपका, ये होता है आपका
y निर्देशांक, तो x अक्ष को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्यक होगा। वही कह रहा है यहाँ पे, देख लीजिए, बहुपद के शून्यक, जो बहुपद के शून्यक है वह आपका x निर्देशांक होते हैं। तो देखिए, जो ये आपका x निर्देशांक है ना, इसे कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो देखिए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो इसमें जो होगा बहुपद जो शून्यक होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 बार जो है ना x अक्ष को यानी x निर्देशांक को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे शून्यक आपको 3 हो जाएगा। वहीं लिखा है यहाँ पे बहुपद के शून्यक x निर्देशांक होते हैं। ओके, देख लीजिए फिर यहाँ पे ये आपका x निर्देशांक है और ये आपका y निर्देशांक है। ये आपका y निर्देशांक है। तो ये बताइए तो हमको, यहाँ पे x निर्देशांक को कितना बार प्रतिच्छेद किया है, तो 2 बार किया है ना, 2 टाइम्स किया है ना। तो यहाँ पे आपको बहुपद के शून्यक कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे x निर्देशांक को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना बहुपद के शून्यक होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, x निर्देशांक को केवल 2 बार प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पे बहुपद के शून्यक 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक और देख लीजिए, ये आपका x निर्देशांक है और ये आपका y निर्देशांक है। तो यहाँ पे बताइए तो ये जो आपका x निर्देशांक है उसे कितना बार प्रतिच्छेद किया है, कितना बार टच किया है, तो एक बार भी नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको बहुपद का जो शून्यक होगा वह 0 हो जाएगा। इसका अगला पॉइंट क्या है, बहुपद के प्रकार। जो पहला पॉइंट है वह है शून्य बहुपद। देखिए, जिस बहुपद में चर नहीं रहे, चर कहने का मतलब होता है x, y, z, p, q डॉट डॉट डॉट, ये चर नहीं रहेगा जिस बहुपद में, उसे ही शून्य बहुपद कहते हैं। तो देख लीजिए, जो आपका 2 है इसमें चर तो है नहीं, 3 है इसमें भी चर नहीं है, जो 5 है उसमें भी चर नहीं है, जो -2 है उसमें भी चर नहीं है, -5 है उसमें भी चर नहीं है, जो -9 है उसमें भी चर नहीं है, -11 है उसमें भी चर नहीं है। इसका मतलब जो संख्या में रहेगा, चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वह भी आपका बहुपद कहलाएगा। उसमें चर नहीं होगा तो आप लोगों को समझना है वह शून्य बहुपद है। रैखिक बहुपद देख लीजिए, चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। जो चर है आपका x, y, z, p, q, r, s, t, उसका जो अधिकतम घात होगा, पावर जो होगा, वह 1 होना चाहिए। वहीं आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। जो रैखिक बहुपद है उसका व्यापक रूप बोल लीजिए आप, चाहे मानक रूप बोल लीजिए, चाहे सूत्र बोल लीजिए। किसका? तो रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बोल लीजिए, चाहे मानक रूप बोल लीजिए, चाहे सूत्र बोल लीजिए, वह होता है आपका ax + b होता है, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। जो x के बगल में a है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये तो आपको 0 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पे आपको 0, जो x के बगल में है वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, a के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। वहीं यहाँ पे लिखा गया है जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, और इसका घात जो है ये जो आपका x है, इसका घात कितना है बताइए, तो 1 है ना। तो वहीं लिखे हैं घात 1, या घात 1 रहेगा तब ना वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पे घात तो 1 के होगा, तो घात 1 होगा तो उसी का शून्यक बोल लीजिए, चाहे मूल बोल लीजिए, चाहे हल बोल लीजिए, तीनों एक ही नाम है। और शून्यक, मूल और हल
जितना घात होगा उतना ही शून्यक मूल और हल होगा। तो घात है 1 तो शून्यक मूल और हल भी होगा आपका 1। जो रैखिक बहुपद है ना उसका जो आलेख या ग्राफ जो होता है ना वह एक सरल रेखा में होता है। किस में होता है? सरल रेखा में होता है, सीधी रेखा में होगा। ये सरल रेखा में होता है, सीधी रेखा में होगा। ये जो आपका रैखिक बहुपद है ना उसको हम लोग px बराबर ax प्लस b लिख सकते हैं। और इसका जो एक शून्यक है अल्फा, इसे हम लोग अल्फा कहते हैं। अभी हम बताए थे रैखिक बहुपद का अधिकतम घात होता है 1। अगर घात है 1 तो शून्यक भी होगा 1। तो एक शून्यक होगा, उसी को हम लोग नाम दे दिए है अल्फा। तो देख लीजिए जो आपका रैखिक बहुपद है उसका शून्यक 1 होगा अल्फा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अल्फा बराबर -b बट्टा में a। ये जो आपका b है ना ये चला जाएगा उधर, बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। और ये x के बगल में a जो है गुन्ना में, अगर बराबर की इस साइड आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, यानी भागा में आ जाएगा। वही हम लिखे हैं। एक जो शून्यक होगा रैखिक बहुपद का वह हो जाएगा -b बट्टा a। और जो b होगा ना यह आपका है अचर। अचर कहने का मतलब होता है यह संख्या में होगा। 2 4 5 6 7 8 9 10, माइनस में 20 होगा, चाहे माइनस में 50 होगा, चाहे माइनस में 5 होगा, चाहे माइनस में 10 होगा, कुछ भी होगा, मगर b जो होगा माइनस में होगा। इसीलिए हम लिखे यहाँ पे माइनस अचर बट्टा में a है किसके बगल में? x के बगल में है ना, यानी x का गुणांक है। तो जो a है ना वहीं लिखे हैं x का गुणांक। ओके, तो रैखिक बहुपद का शून्यक जो हो जाएगा आपका -b बट्टा a, या इसी को आप लोग बोल लीजिए माइनस अचर बट्टा में x का गुणांक। जो आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है वह है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए चर का अधिकतम घात 2, जो इससे पहले हम पॉइंट बताए थे वह था रैखिक बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 था। और हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं पॉइंट तीसरा नंबर द्विघात बहुपद। जो द्विघात बहुपद है उसमें चर का जो घात होगा, अधिकतम घात जो होगा वह कितना होना चाहिए बताइए? तो 2 होना चाहिए। उसी बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जो द्विघात बहुपद है उसी का व्यापक रूप कह लीजिए, चाहे मानक रूप कह लीजिए, चाहे सूत्र कह लीजिए, वह होता है ax² प्लस bx प्लस c। और जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, a के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर a के स्थान पे 0 हो जाएगा तो यह आपका पूरा 0 हो जाएगा, तब तो x का पावर 2 रहा नहीं, घात 2 तो रहा नहीं। इसीलिए आपको a के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा गया है जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। और द्विघात बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होगा 2 ही होगा। देख लीजिए 2 ही है, इसके बाद इसका घात 1 है, तो अधिकतम घात 2। तो आप यहाँ पे 2 हो गया, अधिकतम घात 2 हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे जितना घात होगा अधिकतम उतना ही शून्यक होगा। उसी को हम लोग मूल भी बोल सकते हैं, उसी को हल भी बोल सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात होता है 2, अधिकतम घात होता है 2। तो इसका हल बोलो, मूल बोलो, चाहे शून्यक बोलो, ये भी होगा आपका 2 ही होगा। जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो आलेख होता है यानी ग्राफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय यानी पैराबोला बोलते हैं। इससे पहले जो आपका रैखिक बहुपद था उसका आलेख एक सरल रेखा में था। क्या था? एक सरल रेखा में था। लेकिन यहाँ पर जो द्विघात बहुपद है उसका जो आलेख होता है वह होता है एक परवलय होता है। क्या होता है? परवलय होता है, यानी पैराबोला होता है। इसी को पैराबोला बोलते हैं। अगर ऊपर की तरह रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऊपरी मुखी, यानी अपवार्ड बोलेंगे।
और नीचे की तरफ रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे अधोमुखी, इसको हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड बोलेंगे। जो द्विघात बहुपद है उसे हम लोग px के रूप में लिख सकते हैं। तो बराबर में आपको कर देना है द्विघात बहुपद बराबर में ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। यह द्विघात बहुपद है, इसका दो शून्यक, पहला है अल्फा और दूसरा है बीटा। देखिए डियर, जो आपका द्विघात बहुपद है न, इसका दो शून्यक होता है। क्यों दो शून्यक होता है बताए थे, x का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इसका जो शून्यक भी होगा वह 2 होगा। तो यहाँ पे दो शून्यक है, पहला अल्फा और दूसरा है आपका बीटा। जो दो शून्यकों का योग है उसका b का मान किस में, माइनस में है ना, निगेटिव में है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस x का गुणांक। क्यों? क्योंकि जो b है वह x के बगल में है। बट्टा में a है, तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो a को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये x² के बगल में है ना a, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a को x² का गुणांक। जो शून्यकों का गुणनफल है उसे हम लोग बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, और यह हो जाएगा c/a। जो c है वह कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब अचर है, तो देख लीजिए c को हम लोग अचर लिखेंगे, जो a है उसे हम लोग x² का गुणांक लिखेंगे, क्योंकि a जो है वह x² का गुणांक है, इसीलिए हम लोग a को x² का गुणांक लिखे हैं। a को हम लोग x² का गुणांक लिखे हैं। जो आपका पॉइंट नंबर 4 है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं बताइए, तो चर के अधिकतम घात 3 को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जो चर होता है xyz, उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए बताइए, तो अधिकतम पावर कितना होना चाहिए बताइए, तो 3 होना चाहिए ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जो त्रिघात बहुपद है उसका जो व्यापक रूप बोलो, चाहे मानक रूप, चाहे सूत्र बोल लो, वह होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। देख लीजिए ax³ प्लस में bx² प्लस cx प्लस में d है, जहाँ पे a नॉट इजकल टू 0। जो a है ना, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यह पूरा 0 हो जाएगा, तो अधिकतम घात तो 3 रहेगा ही नहीं। जब अधिकतम घात 3 नहीं रहेगा तो अधिकतम घात 2 रहेगा ना, ये तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसीलिए a के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, किसके लिए, तो त्रिघात बहुपद के लिए। ओके, इसमें x का अधिकतम घात 3 है ना, वहीं यहाँ पे लिखे हैं घात बराबर 3। अगर अधिकतम घात 3 है तो इसका शून्यक मूल चाहे हल भी होगा आपका 3 होगा, और जो 3 हल होगा वह होगा पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा हो जाएगा आपका गामा। पहला पॉइंट आपको ये देखना है, यहाँ पे जो शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वह होता है -b/a। शून्यकों के गुणनफलों का योग, जो गुणनफलों का योग होता है वह होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। बीच में आपको प्लस लगा देना है, वह होता है c/a। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा, इसे हम लोग बोलते हैं -d/a। तो चलिए आप लोगों को